हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो ईओ आरओ पार्ट बी से रिलेटेड है। धारा 40 तक के हम सारे एमसीक्यू सॉल्व कर चुके थे। इसकी क्लासेस आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं हम 41 से 50 के लिए। देखिएगा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस धारा में पदावधि की समाप्ति के पश्चात भी आरोपों के जांच से संबंधित प्रावधान है। ये कौन सी में है? धारा 39 में है, धारा 40 के अंदर है, धारा 42 के अंदर है या धारा 43 के अंदर है। तो एक क्वेश्चन ये पहले का इसमें आ गया है, रिपीट हो गया है, तो ये याद रखिएगा ये किसके अंदर था? आपके धारा 40 के अंदर ये चीज है। नेक्स्ट देखिएगा आप, यदि किसी सदस्य को धारा या 39 और 40 के तहत हटा दिया जाता है तो वह निवर्तित रहेगा 6 माह के लिए, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए और या 6 वर्ष के लिए। तो वो 6 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? निवर्तित हो जाएगा। ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो लास्ट क्लास के वो रिपीट हो गए हैं, तो इन्हें हम फटाफट कर लेते हैं। देखिएगा, यदि कोई नगर पालिका का सदस्य सांसद, विधायक या पंचायती राज संस्था का सदस्य बन जाता है तो नगर पालिका का सदस्य बने रहने के लिए उसे कितने दिनों में त्याग पत्र देना होगा? 14 दिनों में, 3 माह में, 6 माह में, या निर्वाचक के दिन के लिए? तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई नगर पालिका का सदस्य है, यदि वो सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है या पंचायती राज का सदस्य बन जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर क्या देना पड़ेगा? आपका नगर पालिका से सदस्य के तौर पे उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। यदि वह नगर पालिका के सदस्यता से त्याग पत्र नहीं देना चाहता तो फिर उसे संसद के सदस्य से आपको क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। अच्छा, ये कौन सी धारा के अंदर बात की गई है? तो ये धारा 42 के अंदर बताया गया है। कौन सी धारा? एक सेकंड, धारा आपके ये 42 के अंदर बताया गया है। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस धारा में नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संबंधी प्रावधान है? धारा ऑप्शन दिया गया है धारा 42 में, धारा 43 में, धारा 52 में और धारा 53 में। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो देखिए 52 और 53 ये तो है नहीं आपके, ठीक है। किसके अंदर है आपके? अब धारा 42 के अंदर एक साथ एक से अधिक पद पे क्या नहीं कर सकता? एक समय एक व्यक्ति नहीं रह सकता, एक साथ में 2 पदों की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। ये 42 के अंदर बताया, तो ऑप्शन नंबर 43 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये किससे रिलेटेड है? आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संबंधी प्रावधान धारा 43 के अंदर है। जबकि धारा 44 के अंदर क्या बता रखा है? धारा 44 के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किसमें दिए गए हैं? निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं आपको धारा 43 के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष पदों पर आरक्षण लागू नहीं होगा, ये गलत है। अध्यक्ष पद पे भी क्या होता है? आरक्षण लागू होता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नगर पालिका की मंजूरी के बिना नगर पालिका से 1 महीने से अधिक अनुपस्थित नहीं रह सकते। ये बिल्कुल सत्य कथन है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नगर पालिका के बिना मंजूरी के कितने महीने से, 1 महीने से ज्यादा वो क्या नहीं रह सकते? अनुपस्थित नहीं रह सकते। 3 महीने से अधिक की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी, ये ऑप्शन गलत है। 3 महीने नहीं, 6 महीने से अधिक की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन गलत है? असत्य कथन देखना है आपको, तो असत्य कथन आपका 1 और 3 है। तो 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी पदावधि नगर पालिका की कार्यावधि के अनुरूप होगी। ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपके क्या है? सही है। भाई जितने दिन तक नगर पालिका रहेगी, अगर नगर पालिका 5 साल तक है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष 5 साल के लिए रहेंगे। अगर नगर पालिका विघटन 2 साल में हो जाती है तो इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी 2 साल के लिए रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, ये गलत है। आपका उपाध्यक्ष तो अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, परंतु जो अध्यक्ष है वो किसको त्याग पत्र देता है? वो त्याग पत्र उपाध्यक्ष को नहीं देता, वो त्याग पत्र देता है राज्य सरकार के कोई प्राधिकृत अधिकारी को। तो ये तो गलत हो गया आपका। त्याग पत्र 30 दिन या मंजूरी की तारीख जो भी पहले से हो प्रभावी होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से सत्य कौन सा है? तो सत्य ऑप्शन है आपका सी का। ठीक है, 1 और 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके सदस्यों का त्याग पत्र किसके अंदर बताया गया है? सदस्यों का त्याग पत्र कौन सी धारा के अंदर बताया गया था? वो बताया गया था आपके धारा 38 के अंदर। ठीक है, याद रह जाएगा।
और दूसरी चीज, सदस्यों का त्याग पत्र में कितने दिनों के समय की बात की गई थी? 15 दिनों की। और अध्यक्ष के त्याग पत्र में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्याग पत्र में कितने दिनों की बात की गई है? 30 दिनों की। ये याद रखिएगा। सदस्यों का त्याग पत्र 15 दिन के बाद में प्रभावी होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्याग पत्र 30 दिन के बाद में प्रभावी होता है। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने से 6 महीने के भीतर भीतर भरना होगा। बिल्कुल करेक्ट है कि जिस दिन आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो 6 महीने के भीतर भीतर जितना जल्दी हो आपको क्या होगा, उस पद को भरना होगा। तो ये तो ऑप्शन तो करेक्ट है। राज्य सरकार अपरिहार्य कारणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को अधिकतम 6 महीने आगे कर सकती है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। राज्य सरकार ऐसे कारण, अपरिहार्य कारण का मतलब होता है जिनको टाला ना जा सके। कितने ही आपके अपरिहार्य अपरिहार्य कारण हो, उसमें आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को अधिकतम 3 महीने आगे किया जा सकता है। अधिकतम 3 महीने आगे किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 तो यहाँ पे क्या है, गलत है। निर्वाचित व्यक्ति शेष पदावधि हेतु अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेगा, ये भी आपका करेक्ट है। नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, ये भी आपके क्या है, करेक्ट है। तो जिस ऑप्शन में आपके 2 आ रहा है वो तो करेक्ट आपके गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, सभी सत्य हो नहीं सकते, तो एक ही बच रहा था आपके सी। नेक्स्ट देखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता संबंधी निर्वाचन याचिका को सुना जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता संबंधी निर्वाचन याचिका को सुना जाता है। ऑप्शन क्या क्या है? नगरपालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश द्वारा, तो ये तो आपके करेक्ट है। जिला न्यायाधीश द्वारा निर्धारित और अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा, तो ये भी आपके क्या है, करेक्ट है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, ये चीज आपको याद रहनी ही चाहिए। ये किसके अंदर बताया गया है? ये आपके बताया गया है धारा आपके 44 के अंदर, धारा 44 के अंदर, कि अगर आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो निर्वाचन विधि मान्यता है, मतलब अगर आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन पे डाउट है तो आप निर्वाचन याचिका किसके पास में भेजेंगे? वो भेजेंगे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के पास में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज चाहे तो उस केस को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसी और के पास में भी जो उसके अंडर में हो। ठीक है, तो दोनों ही इसमें, और सी इसमें क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता संबंधी निर्वाचन याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा उम्मीदवार जो पराजित हुआ है जिसका नामांकन रद्द कर दिया गया हो, याचिका दायर कर सकेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर निर्वाचन आपके याचिका अगर आपको दायर करनी है, निर्वाचन आपके याचिका आपको दायर करनी है तो कितने टाइम के लिए? तो एक तो आपको 1,000 रुपए उसके अंदर जमा करवाने होंगे निर्वाचन याचिका में। दूसरा, कौन निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर सकता है? जिसका नामांकन रद्द हो गया हो या फिर जो क्या हो गया हो, आपके पराजित हो गया हो। तो ये चीज याद रह जाएगी। इसके लिए राशि है, ये राशि लिखा हुआ है यहाँ पे, राशि को 2,000 रुपए की जमानत करानी होगी। इसके लिए याचिका, याचक को है ना, ये गलत है, ये राशि नहीं है। इसके लिए किसको? आपके निर्वाचक को, जो है ना, जिसने याचिका जो दायर कर रहा है उसको 2,000 रुपए के लिए जमानत राशि जमा करवानी होगी। ये 2,000 रुपए नहीं है, 1,000 रुपए की क्या करानी पड़ेगी, उसको राशि जमा करानी पड़ेगी। यदि याचिका आधारहीन हो तो यह जमानत राशि नगर पालिका के पक्ष में जब्त हो जाएगी। नगर पालिका के पक्ष में जब्त नहीं होगी, ये किसके पक्ष में चली जाएगी? ये चली जाएगी आपके राज्य सरकार के खाते में, राज्य निधि के अंदर। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य देखना था? तो केवल और केवल आपका एक कथन, आपका केवल और केवल आपके सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, निर्वाचन याचिका, किसके निर्वाचन याचिका? कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो गलत तरीके से हुआ है, इसके लिए निर्वाचन याचिका कौन लगा सकता है? वह व्यक्ति लगा सकता है जो कि जिसका नामांकन रद्द हुआ हो, और दूसरा जो पराजित हो गया हो। किसके पास में जाएगा? जिला न्यायाधीश के पास में जाएगा। जिला न्यायाधीश चाहे तो उसके केस को किसी और के पास में भी ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, जब निर्वाचन याचिका जब जमा करवाते हैं, निर्वाचन याचिका जब लगाई जाती है तो जमानत राशि दी जाती है। तो वो जमानत राशि कितनी होती है? वो जमानत राशि होती है आपके यहाँ पे कितने, 1,000 रुपए। कितनी है वो? आपके 1,000 रुपए की राशि है। कितनी है आपके? 1,000
रुपए की राशि है, 1,000 रुपए की राशि जमा करवाई जाती है। अगर निर्वाचन याचिका जो लगाई गई है वो तथ्यहीन है, आधारहीन है, या गलत है, तो फिर वो जो जमानत राशि 1,000 रुपए जमा करवाई गई थी वो किसके पास में चली जाएगी? वो राज्य निधि के पास में चली जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, एक भी गलत है और तीन भी गलत है, तो आपका आपका सॉरी, दो भी गलत है और तीन भी गलत है, केवल और केवल एक आपके यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका के प्रमुख कार्यों में शामिल है, नगर पालिका के प्रमुख कार्यों में, अच्छा नगर देखो, धारा 45 के अंदर, एक तो आपको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे देखिएगा, धारा 45, धारा 46 और धारा 47, इसमें क्या बता रखे हैं? आपके मुख्य नगरपालिका कृत्य, मुख्य नगरपालिका, मुख्य नगरपालिका कृत्य, वो किसके अंदर बता रखे हैं? वो बता रखे हैं आपको धारा 45 के अंदर, ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, मुख्य कृत्य तो आपको बता दिए इसके अंदर, अब अन्य कृत्य यहाँ पे बताए गए हैं, तो अन्य नगरपालिका कृत्य, अन्य नगरपालिका कृत्य किसमें बताए गए हैं? धारा 46 के अंदर। और धारा 47 के अंदर क्या बताए गए हैं? धारा 47 के अंदर बताया गया है जो राज्य सरकार ऐसे कार्य जो नगरपालिका को सौंपती है वो बताए गए हैं आपके धारा 47 के अंदर, ये चीज याद रह जाएगी। ठीक है, तो ये तीन याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ आपसे क्या पूछा है कि नगर पालिका के प्रमुख कार्य, तो मुख्य कार्य नगर पालिका के किसके अंदर आते हैं? तो ये बात बताई गई है धारा 45 के अंदर। को ऑप्शन दिए गए हैं, लोक स्वास्थ्य, साफ सफाई, सार्वजनिक निर्माण, दमकल कार्य, नाम मार्ग नामकरण, मकान संख्याकरण आदि, ये नगर पालिका के प्रमुख कार्य हैं। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की स्थापना, ये बी के अंदर। और आप ऑप्शन सी में दिया गया है गरीबी उन्मूलन, गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम, ये, तो इसमें से नगर पालिका के मुख्य कृत्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा ये सभी के सभी नगर पालिका के क्या हैं? आपके मुख्य कृत्य हैं। तो ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो इसमें आपके कौन सा सही हो जाएगा? तो इसके अंदर आपके ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ये चीज आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका के कृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका अपने प्रबंधकीय, वित्तीय और संगठनात्मक को देखते हुए धारा 45 में निर्धारित कृत्यों में से किन्हीं कृत्यों को नहीं करने का निर्णय ले सकती है। बिल्कुल सही है कि अगर नगर पालिका की मानो वित्तीय स्थिति अच्छे नहीं हो, नगर पालिका की मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो, तो नगर पालिका चाहे तो कुछ कार्यों को ना करने का भी डिसीजन ले सकती है, कुछ कार्यों को करने का और कुछ कार्यों को ना करने का डिसीजन ले सकती है। ये किसके अंदर लिखा गया है? धारा 45 के अंदर। राज्य सरकार नगर पालिका को धारा 45 में शामिल किसी भी कार्य करने का आदेश दे सकती है। बिल्कुल, अगर राज्य सरकार चाहे तो नगर पालिका को कुछ भी कार्य करने के लिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट कार्य करने के लिए क्या दे सकती है? निर्देश दे सकती है, और वो कार्य नगर पालिका को करना पड़ेगा। नगर पालिका इन कार्यों को नगर पालिका द्वारा स्वयं करेगी, ये गलत है। नगर पालिका चाहे तो इन कार्यों को किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकती है, किसी कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकती है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। एक और दो आपके क्या है? करेक्ट है। तीन आपका यहाँ पे गलत है। नगर पालिका किस धारा के तहत अपने कृत्यों को किसी किसी अभिकरण के माध्यम से संपन्न करा सकती है? किसी अभिकरण के माध्यम से संपन्न करा सकती है। धारा 45 में है, धारा 46 में है, धारा 154 में है और धारा 164 में है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? इसमें धारा 154 और 164 तो आपका क्या है? गलत है। ठीक है, किसी अभिकरण को किसी माध्यम से संपन्न करा सकती है, ये कौन सी धारा के अंदर लिखा हुआ है? यह धारा आपके 45 के अंदर लिखा हुआ है। धारा 45 के अंदर आपकी ये चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, किस धारा के तहत नगरपालिका को लोकहित की सूचना के प्रचार प्रसार का दायित्व सौंपा गया है? किस धारा के तहत नगरपालिका को लोकहित की सूचना और प्रचार प्रसार का दायित्व सौंपा गया है? ये धारा 45 में, धारा 46 में, धारा 52 में या धारा 56 में? तो किसके अंदर सौंपा गया है बताइए आप? तो ये सौंपा गया है आपके किसके अंदर? धारा 46 के अंदर। किसका? लोकहित की सूचना में प्रचार प्रसार करने का। जो आप कहते हो नहीं, कचरा मत डालिए, ये मत डालिए, ये नगर पालिका की किस धारा के अंदर लिखा हुआ है? ये धारा 46 के अंदर लिखा हुआ है कि लोकहित की सूचना का प्रचार प्रसार का दायित्व आपके धारा 46 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारा 46 के तहत पर्यावरण संरक्षण,
शिक्षा संस्कृति संरक्षण, लोक कल्याण, सामुदायिक सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में कार्य आदि नगर पालिका के प्राथमिक कार्य हैं। ठीक है, तो ये आपके प्राथमिक कार्य नहीं है, ये द्वितीयक कार्य है। फिर नेक्स्ट है नगर पालिका निधि इन कार्यों पर प्रथम प्रभार होता है, ये आपके क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये आपके दो ऑप्शन नंबर ना तो डी, आपका ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, धारा 46 के अंदर क्या लिखा हुआ था, धारा 46 के अंदर लिखा हुआ है आपके अन्य नगर पालिका कृत्य, अन्य नगर पालिका कृत्य। तो अन्य नगर पालिका कृत्य किसके अंदर है, आपके धारा 46 के अंदर। और मुख्य नगर पालिका कृत्य किसके अंदर है, तो मुख्य नगर पालिका कृत्य है आपके, मुख्य नगर पालिका कृत्य, ये मुख्य नगर पालिका कृत्य है आपके धारा 45 के अंदर। जो धारा 45 के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे जनसंख्या नियंत्रण, इसके अलावा आपके क्या कहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के सामुदायिक से रिलेटेड कोई कार्य, तो जो भी धारा 45 गंदी बस्ती सुधार समिति, ठीक है, ये गंदी बस्ती से सुधार समिति नहीं, गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम, ये जो सारे कार्यक्रम जो धारा 45 के अंदर लिखे हुए हैं, और कुछ कार्यक्रम आपके धारा 46 के अंदर लिखे हुए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा व संस्कृति संरक्षण, लोक कल्याण, सामुदायिक संबंध इनसे रिलेटेड। अगर नगर पालिका के पास में पैसे लिमिटेड हैं, तो नगर पालिका पहले जो धारा 45 में लिखे गए कार्य हैं इनको प्राथमिकता देगी, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये किसके अंदर लिखा हुआ है, धारा आपके 45 के अंदर लिखा हुआ है, ये चीज याद रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपके क्या होगा यहाँ पे, डी आपके यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा। ना तो आपके एक सही है और ना ही आपके दो सही है। नेक्स्ट देखिएगा, किस धारा के अधीन राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा नगर पालिका को कुछ विशेष कृत्य करने का आदेश दे सकती है, धारा 45 में, 46 में, 47 में या 48 में। तो देखो धारा 45 के अंदर तो नगर पालिका के कौन से कृत्य, मुख्य नगर पालिका कृत्य, मुख्य नगर पालिका कृत्य, ये तो है आपके धारा 45 के अंदर, तो ये तो गलत हो गया। धारा 46 के अंदर अन्य नगर पालिका कृत्य, अन्य नगर पालिका कृत्य, ये धारा 46 के अंदर बताए हैं, ये भी गलत हो गया। धारा 48 के अंदर क्या बताया गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कृत्य आपको किसके अंदर बताए गए हैं, आपके धारा 48 के अंदर बताए हैं, ये भी आपके गलत हो गया। केवल और केवल आपके कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके अंदर क्या है, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश के द्वारा नगर पालिका को कुछ विशेष कृत्य करने का आदेश दे सकती है, धारा आपके 47 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 48 संबंधित है, धारा 48 किससे संबंधित है, नगर पालिका के कृत्यों से, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कृत्यों से, नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कृत्यों से, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नगर पालिका के ठीक है, नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कृत्यों से कौन सी धारा संबंधित है, धारा आपके 48। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कृत्यों में शामिल है, क्या शामिल है, नगर पालिका की नियमित बैठकों का आयोजन करवाना, बिल्कुल सही है। नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना, ये भी आपके करेक्ट है। बैठकों की अध्यक्षता व कार्य संचालन का विनियमन करना, ये भी आपके सही है। राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित अन्य कृत्य, ये आप भी आपके क्या है, सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट है, सारे दिए गए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका के हितों या इस एक्ट के किसी प्रावधान के विरुद्ध नगर पालिका या इसकी किसी समिति के किसी संकल्प के द्वारा अवधारणा से संबंधित है, धारा 46, धारा 46 का क, धारा 48 और धारा आपके 48 का क। तो देखिएगा, धारा 48 के अंदर तो क्या बताया गया है, आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य, आपके किसके, नगर पालिका का जो आपका अध्यक्ष है, नगर पालिका का जो उपाध्यक्ष है, उसके कृत्य किसके अंदर बताए गए हैं, ये बताए गए हैं आपको धारा 48 के अंदर, तो ये तो गलत हो गया। धारा 46 के अंदर क्या बताया गया है, नगर पालिका के अन्य कृत्य, यह अन्य नगर पालिका कृत्य, एक ही बात है, नगर पालिका के अन्य कृत्य, इसको इस तरीके से याद कर लिएगा, ये भी आपके क्या है, गलत हो गया। धारा 46 का कह तो है ही नहीं, एक ही बचा आपके धारा 48 का, एक का कह। इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि यदि नगर पालिका की कोई समिति ऐसा नियम बनाती है जो कि गलत है, तो जो नगर पालिका का
जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो क्या कर देगा, इसकी रिपोर्ट किसके पास में भेजेगा, राज्य सरकार के पास में भेजेगा। ठीक है, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। और राज्य सरकार अगर इस पे 30 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेता तो ऐसा माना जाएगा कि जो नगर पालिका ने जो नियम बनाया था, नगर पालिका के द्वारा जो नियम पारित किया गया था, या नगर पालिका के द्वारा, सॉरी, आपका कोई कार्य या किया गया था, वो क्या है, सही है। ये आपके धारा 48 के 1 के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका के हितों या इस एक्ट के किसी प्रावधान के विरुद्ध नगर पालिका या इसकी किसी समिति के किसी संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे संकल्प पर अध्यक्ष अपनी राय अभिलेखित करेगा। बिल्कुल सही है। मामले को राज्य सरकार के पास में विचार हेतु भेजेगा। ये भी करेक्ट है। इस पर नगर पालिका का निर्णय अंतिम होगा। ये गलत है। इस पे किसका निर्णय अंतिम होगा, इस पे राज्य सरकार का। किसका, राज्य सरकार का जो आपका निर्णय होगा वो क्या होगा, आपके अंतिम होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर केवल और केवल कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2 आपके यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 49 संबंधित है। धारा 49 किससे संबंधित है, नगर पालिका अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों से, नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियों और कर्तव्यों से, नगर पालिका सदस्यों की शक्तियों और कर्तव्यों से। तो ये किससे रिलेटेड है, आपके नगर पालिका अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों से। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नगर पालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा व रखरखाव हेतु उत्तरदायी होता है। बिल्कुल करेक्ट है। नगर पालिका के किसी आदेश या कार्यवाही या संकल्प जो कि इस एक्ट में निर्धारित नियमों से असंगत के लिए सलाह देता है और उसमें नोट करेगा। ठीक है, ये भी आपके क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नगर पालिका की कार्यवाही संकल्प जो कि इस एक्ट द्वारा नियमित से असंगत है की सलाह देगा और उसे नोट करेगा। ये भी आपका सही है। यह सुनिश्चित करेगा कि 14 दिन के भीतर भीतर ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार या उसके प्राधिकारी के पास में पहुंचे। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। ये कितने दिनों की बात है, ये 7 दिन के भीतर भीतर ऐसा प्रस्ताव जो राज्य सरकार या उसके प्राधिकारी के पास में पहुंचे। तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल आपका कौन सा सही होगा, 1 और 2 आपके यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे देखिएगा आप। ठीक है, ये यहाँ पर ये चीज मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी, आगे निकल गई है, फिर मैं कल से वापस बता दूंगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आज, नगर पालिका के इस एक्ट या निर्धारित नियमों से असंगत किसी आदेश या कार्यवाही या संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी विसम्मति टिप्पणी के साथ 7 दिन में ऐसा प्रस्ताव या राज्य सरकार या उसके प्राधिकारी के पास में पहुंचाएगा। बिल्कुल सही है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा भेजे जाने के बाद यदि 30 दिन के तक राज्य सरकार या उसके प्राधिकारी या कोई आदेश नहीं दिया जाता है तो उस आदेश या कार्यवाही या संकल्प को वैध माना जाएगा। ये भी करेक्ट है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस कार्य की उपेक्षा करता है तो नगरपालिका को हुई हानि आदि का दायी होगा। ये भी करेक्ट है। तो इसमें कौन से आपके सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका के अध्यक्ष या समिति द्वारा जारी अनुज्ञप्ति लाइसेंस मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर के बिना वैध नहीं होंगे। कि यदि नगर पालिका के अध्यक्ष या समिति द्वारा कोई भी लाइसेंस जारी किया जाता है, वो लाइसेंस तब तक वैध नहीं होता जब तक कि नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस पर साइन नहीं करता। तो ये बिल्कुल आपके क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है, नगर पालिका संबंधी समस्त पत्राचार अध्यक्ष या मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम से और उनकी हस्ताक्षर व मुहर से प्रमाणित होगा। ये भी आपके करेक्ट है। तो इसमें आपके कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 आपके दोनों ही सही है। देखिएगा नेक्स्ट, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरपालिका की लेखा व सम परीक्षा के सामने आई त्रुटि को ठीक करने हेतु यथाशीघ्र कदम उठाएगा। ये भी सही है कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, यदि नगरपालिका के अकाउंट्स में यदि कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी हेराफेरी होती है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, यथाशीघ्र वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि उसे क्या किया जाए, ठीक किया जाए। धन संपत्ति गबन, चोरी, कपट या हानि की रिपोर्ट यथाशीघ्र नगरपालिका को करेगा। ये भी सही है। नगरपालिका की बैठकों में विचार और प्रस्ताव रख सकता है, वो प्रस्ताव नहीं रख सकता। नगरपालिका जो मुख्य नगरपालिका का जो अधिकारी है, वो नगरपालिका की बैठकों में बैठ सकता है पर प्रस्ताव नहीं रख सकता और मतदान भी नहीं कर सकता। तो ये तो ऑप्शन गलत है। केवल और केवल आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 आपके क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा,
किस धारा के तहत विभिन्न पदों के कार्यभार को अन्य पदाधिकारी या व्यक्ति को सौंपा जा सकता है? धारा 48 में, धारा 50 में, धारा 60 में या धारा 62 के अंदर? तो इसमें से कौन सा आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। आपके धारा 50 में क्या बताया गया है? धारा 50 के अंदर बताया गया है कार्यभार सौंपना। नेक्स्ट देखिएगा, जब कभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ना रहे या नगर पालिका को विघटित या निष्क्रिय हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पद से संबंधित समस्त कागजात, संपत्ति और कार्यभार सौंपे जाएंगे। किसको सौंपे जाएंगे? अध्यक्ष कृत्य व शक्तियां उपाध्यक्ष को, यदि उपाध्यक्ष नहीं है तो किसी सदस्य को। यदि उपाध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष को, और अध्यक्ष नहीं है तो किसी सदस्य को। नगर पालिका विघटित या निष्क्रिय हो जाए तो नवगठित नगर पालिका को धारा 322 के तहत अधिनियुक्त अधिकारी को। तो इसमें क्या है? तो ये आपके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 50 के तहत जब किसी अध्यक्ष का कार्यभार जब उपाध्यक्ष नहीं हो, या उपाध्यक्ष का कार्यभार जब अध्यक्ष नहीं हो, किस सदस्यों को सौंपा जाएगा? तो वो उस सदस्यों को सौंपा जाएगा जिसे राज्य सरकार क्या करती है? आपके निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महिला, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग से संबंधित हो तो कार्यभार सौंपा जाएगा किसको? उसी वर्ग के व्यक्ति को, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यक्ति को, या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, या ए और बी में से किसी एक को। तो याद रखिएगा, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, आपके जब नहीं हो, ठीक है, जब मानो कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, तो उनमें से जो बनेगा, मानो कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है, इनका पद दोनों ही नहीं है, तो फिर कौन अध्यक्ष बनेगा? तो वो आपके उसी कैटेगरी का बनेगा जिस कैटेगरी से पहले अध्यक्ष था। और उसे कौन निर्धारित करेगा? उसके निर्धारित करेगा आपके कौन? राज्य सरकार। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह देता हूं कि मानो इस बार कोई जो कैंडिडेट है, जो अध्यक्ष है, वो क्या है? एसटी से है, ठीक है। तो अब जब वापस जो अध्यक्ष बनेगा वो एसटी का ही सदस्य बनेगा, वही सदस्य बनेगा जो उस कास्ट से बिलोंग करता है या उस वर्ग से बिलोंग करता है। पर उस वर्ग के मानो ये 4 सदस्य हो गए। कौन से? ये 4 सदस्य हो गए। इन 4 में से कौन अध्यक्ष बनेगा, ये इसका निर्धारण कौन करता है? आपके राज्य सरकार करते हैं। कौन करती है? राज्य सरकार। ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। धारा 50 के तहत यदि किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का कार्यभार किसी सदस्य को सौंपा जाता है तो वह कार्यभार धारण करेगा। कितने दिन तक कार्यभार? अधिकतम 15 दिन, या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य ग्रहण की करने की तिथि अधिकतम 30 दिन, अधिकतम 45 दिन और अधिकतम 60 दिन। तो अधिकतम 60 दिन तक या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य ग्रहण करने की तिथि तक वो क्या करेगा? आपके कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति कार्यभार सौंपने में विफल रहता है, मानो कि किसी को अध्यक्ष बना दिया और अब वो कह रहा है कि मैं तो अपना अध्यक्ष पद नहीं छोड़ूंगा, अस्थायी तौर पे उसे अध्यक्ष बनाया गया था, उसे कार्यभार सौंपा गया था, ये यह सौंपने से इनकार करता है, तो बैठक में मतदान कराया जाएगा, तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। हकदार व्यक्ति कार्यभार ग्रहण कर लेगा और उसे ही प्राधिकारी माना जाएगा। उस व्यक्ति को नगर पालिका का सदस्य महाअभियोग द्वारा हटा सकेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन? हकदार व्यक्ति अपना कार्य ग्रहण कर लेगा, और जो और उसे ही क्या माना जाएगा? आपके प्राधिकारी माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने धारा 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक क्या कर लिया है? कंप्लीट हमने कर ली है। अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर ही, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट पे जाके अभी आप क्या कर सकते हैं? आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।